हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कीप गुड नॉलेज। आज का टॉपिक गाइस सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर का जो पोर्टल है उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो ये टॉपिक मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जो न्यू सीएससी ज्वाइन किए हुए हैं, जो ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये काफ़ी इफेक्टिव होने वाला है क्योंकि इसमें मैं आपको सारे फीचर्स की इन्फॉर्मेशन वन बाय वन बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी आपके सामने जो स्क्रीन अवेलेबल है, ये सीएससी में जब आप लॉगिन करते हैं फर्स्ट टाइम तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आता है। ठीक है। तो इनिशियल लेवल पे लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे होम का ऑप्शन दिया हुआ है डैशबोर्ड का। अगर आप डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं तो जैसे आप डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं तो उसका इंटरफेस ऐसा आपको होम पेज में जैसा था एज इट इज़ यहाँ पे आपको दिख के मिल जाएगा। तो यहाँ पे ना काफ़ी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है जो आप इनिशियल लेवल पे यहाँ पे देख सकते हैं और इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन इसमें आपको मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है शॉर्टकट, यानी कि कुछ सर्विसेज इसमें ऐसी है जिसका शॉर्टकट इसमें ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसमें आपको यहाँ पे जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप सिबिल स्कोर देख सकते हैं, आप UIDAI पैक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आपको आधार सर्विस चलानी है और CSC के थ्रू अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं तो ये आप यहाँ पे काफ़ी इसमें आपका इस्तेमाल में आ सकता है। क्योंकि अगर आप आधार कार्ड का प्रिंट निकालना चाहते हैं या आधार कार्ड का इनरोलमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्टर होने के बाद जो है आप एक कंसर्न पर्सन बन जाते हो जो आधार की सर्विसेज आप दे सकते हो। तो ये भी एक काफ़ी इफेक्टिव ऑप्शन है जो CSC में आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे स्किल्स का ऑप्शन दिया गया है। स्किल में तो काफ़ी चीज़ें आ जाती है, जैसे एजुकेशन आता है या इंडिविजुअल आपकी जो स्किल्स है वो आ जाती है, तो उसमें आप जाएंगे तो काफ़ी चीज़ें मिलेगी। उसी के बाद में आप देखेंगे उमंग। उमंग के बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा, ये गवर्नमेंट का एक एप्लीकेशन है उमंग, जहाँ पे आप PF की सर्विस और गवर्नमेंट की काफ़ी सर्विसेज उसमें अवेलेबल है। तो इसकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे दी गई है। उसके बाद में लोन का ऑप्शन दिया गया है। तो लोन जनरली क्या होता है ना कि आप अपने लिए लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, साथ ही साथ कोई भी आपका क्लाइंट रहेगा वो क्लाइंट के लिए भी आप लोन के लिए एप्लीकेशन दे सकते हो। और यहाँ पे फास्टैग का भी एक ऑप्शन अवेलेबल है। फास्टैग में जनरली क्या होता है गाइस, फास्टैग में अगर आप फोर व्हीलर चलाते हो या फिर आपका कोई कस्टमर है जो फोर व्हीलर चलाते हैं तो फास्टैग की रिक्वायरमेंट पड़ती है, उनका रिचार्ज मारना होता है, तो यहाँ फास्टैग का ऑप्शन अवेलेबल है। तो आप फास्टैग का भी इस्तेमाल यहाँ से कर सकते हैं। उसी के बाजू में आप देखेंगे DTH यानी कि आप टीवी की टीवी के रिचार्ज की सर्विसेज भी यहाँ से दे सकते हो। लेकिन इफ़ आई टॉक अबाउट कमीशन स्ट्रक्चर ना, तो यहाँ पे कमीशन स्ट्रक्चर बहुत कम है और DTH जो सर्विसेज यहाँ पे मिल रही है। तो अगर आपको लगता है करना चाहिए तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सकते हैं। और उसी के नीचे आप देख पाएंगे यहाँ पे कुछ यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, जैसे रेलवे टिकट का ऑप्शन दिया गया है। और काफ़ी CSC में मैंने जितने भी ट्रांजेक्शन किए हुए ना, तो जो रिसेंट ट्रांजेक्शन होते हैं ना, तो उसकी लिस्ट आपके सामने यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है ताकि आपके माइंड में रहे कि अभी रिसेंटली आपने क्या ट्रांजेक्शन किया हुआ है। उसी के बाद जो आप राइट साइड में आते हैं तो आपको इंपॉर्टेंट जो फीचर्स हैं यहाँ पे दिए गई है। पहला जो फीचर्स है वहाँ पे पहला जो फीचर्स दिया है यहाँ पे सिस्टम सिक्योरिटी गाइडलाइन दिया हुआ है। तो सिस्टम में जो गाइडलाइन होती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी गई है। और BBPS की एक सर्विस होती है। हाँ गाइज, ये BBPS की जो सर्विस है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सर्विसेज है। अगर ये सर्विस आपकी पोर्टल में एक्टिवेट हो जाती है ना तो आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट कर सकते हैं और साथ ही साथ आप इसमें फ़ंड ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। और काफ़ी मतलब इसमें BPS सर्विस में काफ़ी चीज़ें आती है जिसका आप इस्तेमाल ईजिली कर सकते हैं। और इसके अलावा वैलिडेशन, न्यू रैप एग्जामिनेशन, काफ़ी चीज़ें अवेलेबल है यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम ये होम पेज को हम अभी स्किप करते हैं, जो मेन टॉपिक है उस पर आ जाते हैं। तो जैसे आपने डैशबोर्ड देखा, डैशबोर्ड के नीचे सर्विसेज का ऑप्शन है, तो मैं सर्विसेज पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैंने सर्विसेज पे क्लिक किया, यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। अभी अगर हम सर्विसेज के काउंटिंग में अगर हम जाते हैं ना तो यहाँ पे काफ़ी सर्विसेज मिलेगी। तो कम से कम आपको 400 से 500 सर्विसेज आपको खाली ये सर्विसेज के ऑप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है सर्च का, वहाँ पे आप नेम के साथ वो सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पेन सर्च करता हूँ। तो अगर मुझे किसी क्लाइंट का पैन कार्ड बनाना है, किसी भी क्लाइंट का पैन कार्ड बनाना है, तो मैं पैन कार्ड पे क्लिक करूँगा ना तो ये मुझे रीडायरेक्ट करेगा वो साइट पे। तो अभी यहाँ पे ये NSDL की साइट है, NSDL में अभी थोड़ा सा काम चल रहा है तो हम इसे स्किप करते हैं। और दूसरा जो ऑप्शन है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे UTI दिया हुआ है, तो यहाँ पे UTI में क्लिक हियर करूँगा तो मुझे लॉगिन का ऑप्शन पूछेगा। अगर मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है तो ये डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो जाएगा वेबसाइट पे। तो ये भी UTI की जो सर्विसेज है ना, ये काफ़ी इफेक्टिव सर्विसेज है गाइस। आप अपने क्लाइंट का पैन कार्ड बना सकते हैं जस्ट 97 रुपीज़ में। 97 रुपीज़ में अपने क्लाइंट का पैन कार्ड बना सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे एक आधार कार्ड लगेगा, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेंगे और क्लाइंट का सिग्नेचर लगेगा। तो जैसे बता रहा था मैं आपको, पैन कार्ड की जो सर्विसेज है काफ़ी इफेक्टिव है गाइस। सिर्फ 97 रुपीज़ में पैन कार्ड बन रहा था, बहुत बड़ी बात है।
ठीक है। तो आजकल मार्केट में अगर आप पैन कार्ड बनाने के लिए जाएंगे तो वो आपको 300 से 400 रुपये चार्ज कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी लोकेलिटी में है जहाँ पे आपके पास कस्टमर ज़्यादा तादाद में आते हैं तो अपने अकॉर्डिंगली आप कोई भी अमाउंट ले करके ना अपने क्लाइंट का पैन कार्ड बना सकते हैं। तो ये करंटली मैं यूज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ एंड काफ़ी अच्छी सर्विसेज लगे गाइस। मैंने पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया, 3 दिनों के अंदर मुझे पैन कार्ड बन के मिला मेरे क्लाइंट का। तो ही वॉज ऑल्सो हैप्पी, उनको भी पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट थी और 3 दिन में बन के आना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। तो इसके अलावा पैन कार्ड के अलावा और क्या क्या सर्विसेज हम दे सकते हैं जो इमीडिएट बेसिस पे होता है, हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम मेन्यू ख़त्म कर लेते हैं। जैसे मैंने सर्विसेज पे यहाँ पे क्लिक किया था तो काफ़ी सर्विसेज यहाँ पे मुझे दिख के मिली थी। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे जाता हूँ तो पहले मैं यहाँ सर्विसेज पे दोबारा से क्लिक कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने सर्विसेज पे दोबारा क्लिक किया हुआ है। तो अगर ये सर्विसेज का मुझे डिटेल में देखना है, ठीक है, तो मैं स्क्रॉल करके नीचे जा सकता हूँ। तो जितनी भी सर्विसेज है मुझे इन डिटेल में मिलेगी। थोड़ा सा इंटरनेट का कंसर्न है तो इससे हम अब बाद में देखेंगे। तब हम आ जाते हैं वॉलेट पे। तो जैसे मैं वॉलेट के ऑप्शन में चला गया तो वहाँ पे मुझे 5 से 6 ऑप्शन दिखाई दिए। पहला है समरी का, दूसरा है ईएमआई बिल पेमेंट का, उसके बाद ऐड मनी का ऑप्शन है, बैलेंस ट्रांसफ़र का ऑप्शन है, रिवॉक बैलेंस का ऑप्शन है और रिचार्ज हिस्ट्री का ऑप्शन है। तो ये सारे ऑप्शन है जिसका आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं पहला जो ऑप्शन है मैं समरी पे आ जाता हूँ ताकि आपको समरी की एक जानकारी मिल जाए। तो जैसे मैं समरी पे आया तो यहाँ पे बता रहा है कि मेरा वॉलेट बैलेंस अभी आज की तारीख में कितना है, ठीक है। और मेरा ऑपरेटर अगर मैं किसी को रखता हूँ अपने साथ में तो उसका कितना दिया, किसका उसके पास कितना बैलेंस अवेलेबल है वो भी आपको दिख जाएगा। और कितने लोगों को मैंने अलोकेट किया हुआ उसकी भी जानकारी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। उसी के नीचे ऐड मनी का ऑप्शन दिया हुआ है, ऐड मनी टू योर वॉलेट। तो किसी भी क्लाइंट का आप ट्रांजेक्शन करने जाते हैं तो आपके वॉलेट में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी क्लाइंट को फ्लाइट का टिकट बुक करना है, उसकी जो कॉस्टिंग है 5000 है, तो बट ऑब्वियस आपको 5000 से थोड़ा ज़्यादा अमाउंट यहाँ पे कैरी करने होंगे, तब जाके आपको यहाँ पे फ्लाइट का टिकट या रेलवे का टिकट जो भी रहेगा आपका बुक हो जाएगा। तो यहाँ पे पेमेंट ट्रांसफ़र करने के लिए काफ़ी ऑप्शन अवेलेबल है। डेबिट कार्ड का ऑप्शन अवेलेबल है, क्रेडिट कार्ड का है, नेट बैंकिंग का है, यूपीआई का है। तो काफ़ी सर्विसेज यहाँ पे ऑलरेडी दी गई है तो जिसका आप इस्तेमाल टॉपअप करने के लिए कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। तो वॉलेट पे हम चले गए थे, अभी आते हैं पासबुक पे। पासबुक में जो पहला ऑप्शन है वो वॉलेट लेजर का ऑप्शन है। तो यहाँ वॉलेट लेजर में आपको जानकारी मिल जाएगी जो भी आपने ट्रांजेक्शन किएंगे, आपके अकाउंट में कितना आया, आपने कितना ट्रांजेक्शन किया, आपके अकाउंट में से कितना गया, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो जैसे मैंने अभी एक ट्रांजेक्शन पे क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे पूरी डिटेल पे पता पड़ी कि मुझे मेरा कौन से तारीख में ट्रांजेक्शन था, ट्रांजेक्शन का नंबर क्या था और मैंने टिकट बुक किया था उस समय पे, उसकी मेरे को डिटेल मालूम पड़ गई। तो यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन आपको वन बाय वन मालूम पड़ती रहती है। तो ये काफ़ी एक इफेक्टिव ऑप्शन है जो आप ट्रांजेक्शन करने के बाद चेक कर सकते हैं। दोबारा से अगर मैं पासबुक में आता हूँ तो उसके नीचे रिफंड का ऑप्शन अवेलेबल है, कैशबैक का ऑप्शन अवेलेबल है, ऑपरेटर लेजर का ऑप्शन अवेलेबल है, फंड ट्रांसफर एंड फंड रिवॉक का ऑप्शन अवेलेबल है। तो हम इसे भी स्कीप करते हैं। अभी यहाँ पे ऑर्डर हिस्ट्री का ऑप्शन अवेलेबल है। तो ऑर्डर हिस्ट्री भी जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं यहाँ से ये पोर्टल के द्वारा, तो यहाँ पे ये सारे ट्रांजेक्शन है ना ऑर्डर हिस्ट्री में आ जाते हैं। तो ये सारे ट्रांजेक्शन ऑर्डर हिस्ट्री में एक बार आ जाते हैं ना तो फिर आपको डिटेल पता पड़ती है कि मेरे वॉलेट से कितना डिडक्ट हुआ था, ट्रांजेक्शन करने का अमाउंट एग्जैक्टली कितना था, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पता पड़ती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टिकट पे आ जाता हूँ। तो जिसका मैंने टिकट बुक किया था ना तो ट्रांजेक्शन का जो अमाउंट था मेरा 808 रुपया था, लेकिन एक्चुअल जो अमाउंट यहाँ पे डिडक्ट हुआ है वो 821 रुपये का हुआ, यानी कि उसमें से कुछ हिस्सा जो होता है ना तो वो कट जाता है, ठीक है। ये मे बी सीएससी को मिलता है या फिर वो ट्रांजेक्शन टैक्सेस में चले जाते हैं या कुछ भी रीज़न हो सकता है उसका। हमें कितना कमीशन मिला है उसके थ्रू उसकी जानकारी हमें मिल जाती है। तो अगर आप रेलवे टिकट की बुकिंग के लिए ये पोर्टल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो है ना आपको कमीशन उतना ही नहीं मिलता जितने आप एक्सपेक्ट करेंगे। अगर आप स्लीपर का और या सेकंड क्लास का टिकट निकालते ना तो कमीशन आपको 13 रुपये से 15 रुपये तक मिल जाता है। और अगर आप एसी का बुक करते हैं ना तो एसी का बुक करने जाएंगे तो आपको 25 से 30 रुपये तक आपको मिल जाएगा। तो उससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। लेकिन हाँ, आप क्लाइंट से एक्स्ट्रा चार्ज ले सकते हैं आपके अकॉर्डिंगली, जो भी आपका कम्युनिकेशन क्लाइंट के साथ रहेगा आप उनके वो आप ले सकते हैं आप। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा ऑर्डर हिस्ट्री, तो ऑपरेटर का भी ऑर्डर हिस्ट्री भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे टिकट्स का ऑप्शन भी दिया गया है। टिकट का जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको कोई भी सर्विसेज का कोई भी क्वेरी रहेगा ना तो जब तक आप टिकट रेज नहीं करेंगे आपको उसका सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है।
तो मोस्ट प्रॉब्ली इसका जो सोल्यूशन मिलता है ना, तो हमारी जितनी एक्सपेक्टेशन होती है ना उससे तो उतना नहीं होता है, क्योंकि हम पूछते कुछ और है, सम टाइम रिप्लाई कुछ और आता है। तो काफ़ी स्ट्रगल इसमें फेस करने पड़ते हैं, लेकिन इसमें अच्छी बात ये है कि इमीडिएटली हमें रिप्लाई मिल जाता है। क्योंकि अगर हम इसके हेल्पलाइन नंबर पे जाएंगे, उनके फ़ोन करने का ट्राई करेंगे ना, तो जल्दी हमारा कम्युनिकेशन उनके साथ नहीं हो पाता है, क्योंकि वो नंबर ऑलवेज बिजी रहता है कुछ ना कुछ कंसर्न्स की वजह से। तो लेकिन आप यहाँ पे टिकट रेस करेंगे ना, तो टिकट रेस करने के बाद आपको इसका रिप्लाई बहुत जल्दी आ जाता है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो मेरा यहाँ पे मैंने एक टिकट रेस किया था, वो टिकट में मैंने बताया था कि मेरा एग्जैक्टली मेरा महासेवा एक एप्लीकेशन है अप्लाई सरकार करके। वो एप्लीकेशन का जो है ना इन्फॉर्मेशन, मुझे जानकारी चाहिए थी कि मेरी सर्विस एक्टिवेट हुई है या नहीं हुई है, उसके बारे में मुझे जानकारी चाहिए थी। तो मैंने टिकट रेस किया तो उसके बारे में मुझे डिटेल में पता पड़ गया। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कि इन डिटेल में मैंने कितनी सारी टिकट यहाँ पे रेस की है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। तो अभी टिकट की बात की जाए तो उसकी जानकारी तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। अभी आते हैं सर्विसेज पे, वन बाय वन हम बात करेंगे। तो अभी यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर टॉप में आपको काफ़ी सर्विसेज ऑलरेडी नज़र आ रही होगी। तो पहला है इंश्योरेंस का ऑप्शन, दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी का ऑप्शन, रिचार्ज का ऑप्शन अवेलेबल है, यूटिलिटी का अवेलेबल है, वाटर, ट्रैवल एंड फीडबैक। तो गाइज इसमें बताना चाहूँगा, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स जो होते हैं ना वो मेरे लेवल पे मैं आपको बताना चाहूँगा, जो प्रैक्टिकल मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो उसमें जो मेन मेन चीज़ें हैं उसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। पहली चीज़ मैं इस्तेमाल करता हूँ क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस में एक बहुत इफेक्टिव ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। क्योंकि कंप्यूटर क्लासेस में आपको ना एक पोर्टल दे दिया जाता है जहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। आपको एक रेडीमेड एक कोर्स के लिए एक वीडियोस आप ऑलरेडी यहाँ पे सिस्टम में बने हुए होते हैं। आपके स्टूडेंट को सिर्फ बैठाना है, बैठाने के बाद उनको वीडियो वॉच कराना है। कि वो वीडियो बहुत बेहतरीन बनाया गया, दो लैंग्वेज में बनाया गया, इंग्लिश और हिंदी में बनाया गया, ताकि आपके जो भी आपके बच्चे रहेंगे, आपको जिसको आपको पढ़ाना है, तो वो सारे इजीली अंडरस्टैंड हो जाएंगे। ऐसे उन्होंने वीडियो ऑलरेडी बना के रखी है, तो उस सिस्टम की पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। कंप्यूटर में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, बेसिक से लेकर डिटेल में वो आपको कंप्यूटर की सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। इवन ये आपके लिए भी नॉलेजेबल रहेगा, क्योंकि जब भी आपका कोई स्टूडेंट बैठेगा ना, तो वो बहुत कुछ सीख कर जाएगा आपके साथ में। तो जब भी आप किसी को यहाँ पे कंप्यूटर का एजुकेशन देते हैं ना, तो वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद ना, जैसे आप वो कोर्स कंप्लीट कर देते हैं, जैसे पूरे वीडियो आपका जो स्टूडेंट है वो देख लेता है, वो देखने के बाद ना एक एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। अगर आपका स्टूडेंट वो एग्ज़ाम क्लियर कर देता है ना, तो एक सर्टिफिकेट भी जनरेट होता है, तो गवर्नमेंट की तरफ से जो ना वो सर्टिफिकेट बन के आता है, जिसकी बहुत वैल्यू होती है। तो कोई भी गवर्नमेंट के जॉब के लिए भी अगर आपका स्टूडेंट जा रहा है ना, तो उसके लिए भी वो हेल्प करेगा, तो वो सर्टिफिकेट आपके लिए बहुत हेल्प करता है। तो ये आपके लिए काफ़ी इफेक्टिव ऑप्शन है। तो एक कंप्यूटर क्लासेस का ऑप्शन है, आप टिकट बुकिंग का एक ऑप्शन अवेलेबल है, आप फ्लाइट की टिकट और रेलवे टिकट दोनों भी आप बुक कर सकते हैं, इवन बस की टिकट का भी ऑप्शन अवेलेबल है। और साथ ही साथ अगर आप मोबाइल रिचार्ज करना चाहते हैं तो वो, और टीवी का रिचार्ज करना चाहते हैं, वो ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। और पैन कार्ड बनाना है, वोटर आईडी कार्ड बनाना है, तो ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइज़ ये सारे जो ऑप्शन है ना, जिसको आप इफेक्टिवली अपने लेवल पे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन आप इसको मिस मत कीजिएगा। तो सी एस सी में मुझे ये बहुत अच्छा पार्ट लगा कि ये जो सर्विसेज मैंने अभी आपको नाम गिना है ना, तो इसमें आपको कमीशन भी अपने लेवल पे कस्टमर से अच्छा खासा ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सर्विसेज का आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पोर्टल का जो रिव्यू आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसमें और भी इन डिटेल में ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर मैं आपको इन डिटेल में वन बाय वन बताने जाऊँगा ना, तो कम से कम 2 घंटे लगेंगे। लेकिन आपको जो मेन मेन फीचर्स होते हैं ना, उसकी जानकारी मैंने इसमें प्रोवाइड की है। और साथ ही साथ इसमें आपको एक रिकमेंडेशन भी मैं देना चाहूँगा, क्योंकि अगर आप सर्विसेज, अगर आप सी की लेना चाहते हो, अगर आप न्यू है सी लेने का सोच रहे हैं, तो इसमें ना एक चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि जब आप सर्विसेज लेंगे ना, इमीडिएटली सारी सर्विसेज एक्टिवेट होने वाली नहीं है। तो जैसे आपका यूज़र आईडी बन के आता है, जैसे सी का आईडी आपका बन के आता है, बनने के बाद आपको बेसिक चीज़ें मिल जाएगी, जैसे आप क्लाइंट का पैन कार्ड बना सकोगे और रिचार्ज कर सकोगे। रिचार्ज करने के अलावा ये दो सर्विस आपको इमीडिएटली मिल जाती है। लेकिन अगर आपको IRCTC का आईडी कार्ड चाहिए, वो इमीडिएटली नहीं मिलता। और BBPS की सर्विस इमीडिएटली नहीं मिलती, उसके लिए आपको 2 से 3 महीना वेट करना होता है, जो कि मेन सर्विसेज है। ठीक है, तो इमीडिएटली आप कुछ एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। ठीक है, लेकिन हाँ, थोड़ा टाइम लेने के बाद ये जब सर्विसेज एक्टिवेट हो जाएगी, तो आपके लिए डेफिनेटली बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है गाइज़, तो अभी के लिए बस इतना ही गाइज़। जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने बताई, आई होप आपको पसंद आई होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप अपने तक नहीं रखेंगे, जिसकी रिक्वायरमेंट उनको भी आप शेयर करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।